चलो ये अभी चलो यहाँ पे देखिए पूर्व विधायक कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र 308 के समर्थक कार्यकर्ता द्वारा यहाँ पर टिकट मिलने की खुशी में यहाँ पर आकर के इनके आवास पर पूर्व विधायक अंबिका सिंह को माला पहना करके स्वागत करते हुए हम दिखा रहे हैं। इस समय यहाँ पर देखिए काफ़ी कार्यकर्ता लोग एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर अपना समर्थन भी दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए इस समय हम कुछ जानकारी भी लेना चाहते हैं पूर्व विधायक जी से। 22 के विधानसभा चुनाव में आपको विधानसभा कप्तानगंज से फिर मिला हुआ है टिकट कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और आप कांग्रेस पार्टी से लगातार जब से हमको लगता है कि काफ़ी दिनों से हैं, दो बार आप विधायक भी रह चुके हैं कप्तानगंज विधानसभा में, और आपके ही कार्यकाल में जो इतनी भी सड़कें जाल बिछाए थे उसी पर लेपन कार्य करते हुए लोग आ रहे हैं। नया कोई खास निर्माण नहीं दिखाई दे रहा है। और अभी आपकी क्या अपील है? सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। हमारी कप्तानगंज की जनता से ये अपील है कि मैं 1980 में कांग्रेस के सिंबल पे इसी हाथ के पंजे पर तिरंगा झंडे के साथ इंदिरा जी ने मुझे भेजा था कप्तानगंज की जनता का विश्वास जीत करने, और कप्तानगंज की जनता ने इंदिरा गांधी पे और कांग्रेस पर भरोसा करके हमें अवसर प्रदान किया था और अपने विधानसभा की जिम्मेदारी हम पे डाली थी। 10 साल तक 2 टर्म 80 से 85, 85 से 2 टर्म लगातार हमें कप्तानगंज जनता का विश्वास प्राप्त हुआ। और उन बीच में जब पूरा कप्तानगंज में कहीं विकास नाम की कोई चीज़ नहीं थी, कप्तानगंज एकदम विकास से अवरुद्ध था। गौर ब्लॉक में गौर भवनान छोड़ दीजिए तो एक भी काली सड़क थी ही नहीं। आप दुबौला से बस्ती नहीं जा सकते थे, दुबौला से आप कप्तान नहीं जा सकते थे, कप्तानगंज से आप दुबौलिया नहीं जा सकते थे, गोटवा से पोखरा ऊँजी आप के चिलमान आप नहीं जा सकते थे, आप महाराजगंज से लेकर के भुड़कुलगंज नहीं जा सकते थे, संसारीपुर से ना गोकुलपुर जा सकते थे, ना रही बाजार होकर के आप पैखुलिया तक जा सकते थे। बेलघाट जाने का रास्ता नहीं था। रघुनाथपुर ही छोटा सा गांव, वहाँ बीमार हो जाते लोग मर जाते थे, जैसे आने का रास्ता मूड़घाट का पुल नहीं था। ये तमाम सारी चीज़ें एक चुनौती थी। और पूरा दक्षिणांचल मनवर घाघरा का द्वाबा समुद्र हो जाता था, 4 महीने बाढ़ में डूब जाता था, सारे घरों में पानी भरा रहता था, आंगनों में भी, और सारे घरों में हमारी बहू बेटियों को अपनी नित्य क्रिया के लिए स्थान नहीं मिलता था, हालतें हो जाती थी। इन तमाम झंझावातों से जूझने की जिम्मेदारी हम पे थी। लेकिन मैंने अपने जीवन के कीमती वक्त 10 वर्ष के खून पसीना बहा करके, मेरे पास बजट भी नहीं था, राज्य सरकारों के पास भी पैसा कम था, लेकिन नहीं, मुख्यमंत्री, सिंचाई मंत्री, योजना मंत्री, वित्त मंत्री से लड़ के हम योजनाएं लाए। बंधे बनवाने का काम किया, घाघरा के बंधा बना, मनोवर किनारे बंधा बना, कटान रोकने का प्रयास किया गया, सड़कों का जाल बिछाया गया, जितनी सड़कें बताई सड़कों का जाल बिछाया गया। बैंक हमने हर न्याय पंचायत तक दिया, हर न्याय पंचायत एक एनएम सेंटर हमने बनाया था, पश्चिम के साले चिल्मा से लेकर हर जगह देने का प्रयास किया। और नई CHC बनी थी। कप्तानगंज मुख्यालय जब हरैया में और डुमरियागंज में और नौगढ़ में वाटर हेड टैंक वाटर सप्लाई नहीं थी, उस दौर में हमने कप्तानगंज में 156 गाँवों के लिए वाटर सप्लाई दिया था 1981 में। जब पूरे मंडल में आंगनबाड़ी योजना कहीं नहीं थी दूर तक, तो 1981 में हम आंगनबाड़ी योजना लाए कप्तानगंज में। इसमें 109 गांव सभाओं में आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति हुई थी। इनका एक भी पैसे कहीं नहीं खर्च हुआ था। लगा ट्यूबवेल, डबल क्यूसेक के सिंचाई के ट्यूबवेल, एक नहीं डबल क्यूसेक के सिंचाई के ट्यूबवेल थे 25 ट्यूबवेल हमने कप्तानगंज में लगाने का काम किया, गांव-गांव बिजली से जोड़ने का काम किया। तो हमने 10 सालों में एक एक पल अपनी खुशी को कप्तानगंज की महान जनता के चरणों में समर्पित किया था, और रात दिन दौड़ के कप्तानगंज के विकास को आयाम देने का प्रयास किया था। लेकिन नहीं, 89 आते आते इस प्रदेश और देश के अंदर विकास अवरुद्ध इसलिए हो गया कि पूरा प्रदेश जाति और धर्म के बाउंड्री में फंस गया। एक तरफ धर्म के नाम भारतीय जनता पार्टी नंगा नाच करने लगी, और दूसरी तरफ दूसरे दल जो थे जात के आधार पर नंगा नाच करने लगे। तो जाति और धर्म के बीच में कांग्रेस ऐसी पार्टी हमारी कि हम कभी भी जाति और धर्म की सियासत नहीं करते, हम सबको लेकर चलने का प्रयास करते हैं। और आज पिछले 30 सालों में
जब सब कुछ समाप्त हो गया, बर्बाद हो गया है, आज वहाँ पे एक भी व्यक्ति नहीं बचा जिसका कोई चरित्र हो, जो दल बदल न करता हो। सारे दल बदलुओं का मेला लगा हुआ है। ऐसे हालात में कांग्रेस पार्टी ने हमें जिम्मेदारी दी है। पुनः वादा करता हूँ, 10 साल में विकास किया था और आने वाले वक्त में अगर जनता का विश्वास मिलता है तो उन्हें विश्वास उनको फिर विकास हम देंगे और विकास से जोड़ने का काम करेंगे।